A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today it is 14th of July 2020. This is class 10th and our subject is general science. Today we are going to discuss a topic, unsaturated cyclic hydrocarbons. What are unsaturated cyclic hydrocarbons? Unsaturated cyclic hydrocarbons are the cyclic or ring-shaped or structured hydrocarbons containing double or triple bonds. ये जो unsaturated cyclic hydrocarbons हैं, ये ऐसे cyclic hydrocarbons होते हैं, ये ऐसे ring-shaped hydrocarbons होते हैं, ring-structured hydrocarbons होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन और किसी दूसरे एलिमेंट के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. वेन एवर देयर एग्जिस्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड वेन एवर दीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर साइक्लिक, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ये आपको मैंने पढ़ाया है हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में. मैंने आपको पढ़ाया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट होते हैं. और अगर ये अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब है इन हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे. और अगर ये साइक्लिक हैं, इसका मतलब ये रिंग शेप्ड हैं, ये गोल हैं, ये क्लोज्ड हैं. और इस रिंग शेप्ड इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है दीज आर साइक्लिक और रिंग शेप्ड और स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. these unsaturated cyclic hydrocarbons are also known as aromatic hydrocarbons. aromatic हाइड्रोकार्बन्स, इन्हीं को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है. तो इस अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल को कंसिडर करना है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन aromatic or we can say unsaturated cyclic hydrocarbon. It is benzene. हम बेंजीन की एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं. The chemical formula, or we can say molecular formula of benzene, it is C6H6. बेंजीन जो है इसकी केमिकल फार्मूला जो है, यहाँ इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इट इज़ C6H6. ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी होगी, या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगी. लेट्स नाउ सी द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर. इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर कैसी है? तो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर हम बनाने के लिए हमें पहले देखना है. इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी. देयर एग्जिस्ट 6 कार्बन एटम्स. फॉर एग्जांपल दिस इज 1 कार्बन एटम, एंड दिस इज सेकंड कार्बन एटम, दिस इज थर्ड कार्बन एटम, दिस इज फोर्थ कार्बन एटम, दिस इज फिफ्थ कार्बन एटम, एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन एटम. और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें हाइड्रोजन 6 हैं. इसको आप एक हाइड्रोजन दीजिए, इसको एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन फॉर दिस, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे. दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स. लेकिन आपको यहाँ पे देखना होगा whether the valency of carbon has been satisfied or not. The valency of carbon is not satisfied here. तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस कार्बन को लेंगे, इसमें 4 वैलेंसी हैं लेकिन 1, 2 और 3 ही सेटिस्फाई हुई हैं. इसमें देखिए आप, इसमें 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, तो इसका मतलब 1 वैलेंसी वहाँ पे है. तो यहाँ पे इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो मिलके यहाँ पे और एक बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल बॉन्ड बना. अब देखिए इस कार्बन में भी 4 आ गए, इस कार्बन में भी 4 आ गए. अब ज़रा यहाँ पे देखिए इस कार्बन में 4 आ गए. अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी फिर 5 हो जाती है, तो ये इम्बैलेंस हो जाता है. तो यहाँ पे ये सिंगल रहेगा और यहाँ पे डबल आएगा. इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई. जब इसकी वैलेंसी इसके साथ यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा. अब देखिए इस कार्बन को आप देखिए 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4,
1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो सारे कार्बन्स की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एंड हियर द 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड in this manner, and there are 3 in the structure of benzene. We see there are 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है। बट दीज 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 डबल बॉन्ड्स दे occur alternately. In benzene we see single bonds and double bonds which occur alternately. ये alternately वहाँ पे एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये साइक्लिक है, जब ये साइक्लिक है तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है, तो ये बना अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे देखिए अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 6 सिंगल बॉन्ड हैं। कितने सिंगल बॉन्ड? 6 सिंगल बॉन्ड हैं। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कभी कभार हमें इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर we have to put 2 electrons for a सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने डॉट्स वहां पे डालने हैं? वी हैव टू पुट 2 इलेक्ट्रॉन डॉट्स, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी हैव टू पुट 2 इलेक्ट्रॉन डॉट्स फॉर ए सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन डॉट डालने हैं एंड 4 electron dots for डबल बॉन्ड्स। क्योंकि आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड को 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और डबल बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब हम इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखिए कैसे बनाएंगे हम। आपको मालूम है यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम है, यहाँ पे तीसरा कार्बन एटम है, यहाँ पे चौथा कार्बन एटम है, और यहाँ पे 5वां कार्बन एटम है, और यहाँ पे 6ठा कार्बन एटम है। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान आप यहाँ पे देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन डॉट्स डालने हैं। तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन डॉट ऐसे डालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डॉट ऐसे डालेंगे। इसका मतलब है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो इनके दरमियान हमें कितने डॉट्स डालने पड़ेंगे? 4 डॉट्स डालने पड़ेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इसी तरह यहाँ पे इन 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट डालने पड़ेंगे। इस और इसके दरमियान 2 बॉन्ड हैं तो 4 डॉट डालने पड़ेंगे। इस और इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो 2 ही डॉट डालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं तो 4 डॉट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा तो 1 बॉन्ड, ये इसके साथ मिलेगा तो 2 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, अच्छा इसके साथ भी हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखिए अब इसके साथ भी हाइड्रोजन है और इसके साथ भी हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान वहाँ पे सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा, only 2 electrons will exist there। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या दिखाएंगे हमें? सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसमें जो है 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इसी तरह हम बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, रिंग शेप्ड कंपाउंड जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।